बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मूसा कॉलोनी में एक शख्स को मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूल का एक शख्स से पैसे का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी है। मूसा कॉलोनी में एक शख्स को मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है और मकतूल का एक शख्स से पैसे का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। शहर कायद में एक और शहरी खून में नहला दिया गया। गुलबर्ग थाने की हुदूद मूसा कॉलोनी में गुज़िश्ता रात आसिफ नामी शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। अहले खाना कहते हैं मकतूल आसिफ सुरजानी का रिहायशी था। शुबा है कि पैसे की लेन देन के मामले पर मूसा कॉलोनी आया था। ये कल हफ्ता था और ये इसको पैसे देने आया था यहाँ पे, और ये इसके बाद ये यहाँ पे यूँ सा घर भी उसका 4 नंबर गली में, और इसको मारा भी 4 नंबर गली में, उसकी गली के पास ही। अहले मोहल्ला का कहना है कि आसिफ मोल्डिंग का काम करता था। मकतूल के 4 बच्चे हैं। ये फर्नीचर का काम करता है। बेचारा सुबह 8 बजे जाता है, सही है, रात को 5, 6, 7 बजे आता है, अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। किसी को कुछ पता नहीं हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, बस सिर्फ ये पता चला काम से आया था। वो काम पे 8:30 बजे छुट्टी करी, 8:30 बजे छुट्टी करके सीधा वो यहाँ किससे मिलने आया है किससे नहीं आया किसी को कंफर्म नहीं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने आसिफ के सर पर एक गोली मारी जो मौत का सबब बनी। वाकई का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन हारिस के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर के सामान से 4 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद कर ली। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुसाफिर अख्तर जहान निजी एयरलाइन की परवाज़ ER 812 से जद्दा जा रहा था। मुसाफिर ने अपने ट्रॉली बैग के खुफिया खानों में हेरोइन छुपा रखी थी। मुसाफिर का ताल्लुक KP के ज़िला मर्दान से है। मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान सनी मूवमेंट के सरबराह शाह सिराजुल हक कादरी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से रमज़ान में हालात ख़राब करने की साजिश के खदशे का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा रमज़ान में कराची समेत मुल्क भर में मोहब्बत, अमन और भाईचारगी की जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। हुकूमत, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सियासी अदम इस्तेकाम, मईशत भी नाकाम, अमनो अमान का भी बुरा हाल। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट शाह सिराजुल हक ने मौजूदा हालात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फ़ायदा उठाने की साजिश का खदशा जाहिर कर दिया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत में शाह सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क भर में उलमाए अहले सुन्नत और सियासी कायदीन अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोर कमांडर कराची, IG सिंध और DG रेंजर से भी मजबूत हिकमत अमली बनाने का मुतालबा किया। हमारे मुल्क के सरबराहान, फौजी सरबराहान जो हैं, कोर कमांडर सिंध, DG रेंजर्स, DG ISI, आर्मी चीफ जो है वो खुसूसी निगाह रखें और इस मुल्क के पाकिस्तान के मुसलमानों को जो है वो इस रमज़ान में बामन पुरअमन रखते हुए जो है उन दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाएं और ये रमज़ान जो है हमारा इबादत में गुजरे। शाह सिराजुल हक कादरी ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। साथ ही आपस में भाईचारा पैदा करने की अपील भी कर दी। बोले, इस वक्त मुल्क को अमन और भाईचारे की सख्त ज़रूरत है। इस रमज़ान में सबसे बड़ा सामना तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों को जो है वो महंगाई का सामना है। तो मेरी तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों से अपील है कि वो बिलखुसूस वैसे भी और ख़ास तौर पर रमज़ान में भी आपस में जो है वो शीरो शकर रहें और कोई भी ऐसी साजिश को नाकाम बनाएं जो साजिशें चाहती हैं कि मुसलमान आपस में लड़ें। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट ने अज़म किया कि रमज़ान में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी से कम नहीं हैं। कैमरामैन राहिल के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। रमज़ान से कबल शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार है। प्याज और टमाटर की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जबकि लीमू, अदरक और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान छू रही हैं। प्याज 50 रुपये कमी के बाद 100 रुपये और टमाटर 10 रुपये कमी के बाद 60 रुपये फ़ी किलो हो गए। अरवी भी 50 रुपये कमी के बाद 150 रुपये किलो हो गई। आलू की कीमत 50 रुपये किलो पर मुस्तहकम है। अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। अदरक और लीमू 600 रुपये और लहसुन 400 रुपये किलो में फ़रोग जारी है। दुकानदारों के मुताबिक रमज़ान का पहला अशरा गुजरने के बाद इनकी कीमतों में कमी होगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल खारादार में जगह जगह सस्ते राशन के कैंप लग गए हैं। NGO की जानिब से राशन में 30% रियायत दी जा रही है। NGO के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को स्पेशल डिस्काउंट देंगे। मज़ीद क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं।
देख रहे हैं रमज़ान की बिल्कुल आमद है ना, तो तकरीबन 4 से 6 दिन रह गए। तो हमारा इरादा यही था कि रमज़ान से पहले हमारा कैंप बिल्कुल कंटिन्यू रहे, और जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था पिछली दफ़ा, तो हमने उसी तरीके से अपने कैंप को सजाया है, और सारी आवाम जितनी भी आ रही है सब हमारे कैंप से भरपूर फ़ायदा उठा रही है। कराची एक्सपो सेंटर में जारी 2 रोज़ा रमज़ान शॉप एक्सपो इख्तिताम पसीर हो गया। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से लगने वाली इस नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, ताहम अशय खुरनोश के स्टॉल ना होने पर शहरी मायूस दिखाई दिए। कराची में सजी रमज़ान शॉप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। एक्सपो सेंटर में लगने वाली नुमाइश में ईरानी अजवा और अंबर खजूर के स्टॉल्स भी लगाए गए। स्टॉल मालिक ने बताया कि उनके पास 50 से ज़ायद इक़साम की खजूरें हैं। हमारे पास कमोबेश सऊदी अरब में 50 से ज़्यादा इक़साम की खजूर मौजूद हैं, जिसके अंदर अजवा है, अंबर है, कलमी है, फुकरी है, और जॉर्डन की हमारे पास मुख्तलिफ डेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास चॉकलेट डेट्स मौजूद हैं, अज़ॉर्टेड डेट्स मौजूद हैं। तो सऊदी अरब की जितनी भी इक़साम है कमोबेश तकरीबन सारी ही मौजूद हैं। नुमाइश में शरीक शहरी रमज़ान फेस्टिवल से नाखुश दिखाई दिए। बोले कपड़े, फर्नीचर और डेकोरेशन का सामान तो है, लेकिन अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल नहीं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना आटा है, ना चीनी, ना दाल, कुछ भी नहीं है, ना घी, ना तेल, कुछ है ही नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं, शूज़ वगैरह है। ऐसा लग रहा था यार मार्केट जितनी प्राइस है मार्केट से ऊपर कम कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। एक्सपो सेंटर में लगने वाली रमज़ान शॉप का इफ्तिताह गवर्नर सिंध ने 18 मार्च को किया था, जो आज अपने अख्तिताम को पहुंची। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई की लहर में शहरियों ने सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों का रुख कर लिया। गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में भी शहरियों का रश लगा रहा। स्टॉल लगाने वालों का कहना था कि शहरी समझते हैं कि ईद से कबल अशिया महंगी हो जाएंगी, इसलिए रमज़ान से कबल खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल आखिरी इतवार को शहरियों की जानिब से बड़े पैमाने पर ख़रीदारी की गई। लोगों की बड़ी तादाद ईदगाह और रमज़ान के हवाले से ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दी। दुकानदारों का कहना है कि बचत बाज़ारों में अशिया महंगी नहीं होती, अशिया के दाम ज़्यादा नहीं रखते। और नाज़रीन, गर्मियाँ आ गई मगर गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों का पीछा ना छोड़ा। कमर्शियल सार्फिन को छुट्टी के रोज़ भी गैस की बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैस और बिजली बहरान, कराची वाले दौरे अजाब से परेशान। घरेलू हो या कमर्शियल सार्फिन, गैस बंदिश ने सबकी जिंदगी अजीरन बना दी। गैस लोड शेडिंग से परेशान होटल मालिकान महंगी लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कहते हैं ऑर्डर में ताखीर पर कस्टमर थोड़ी देर इंतजार भी नहीं करते। हम लोग लकड़ी जला रहे या सिलेंडर ला रहे, जान सिलेंडर की तरफ हम लोग आए ना, सिलेंडर भी जो है ना वो इतना महंगा हो गया। जान 9,000 का था, अब 14,000, 15,000 इस तरह का है। शहरी कहते हैं कि छुट्टी के रोज फैमिलीज के साथ बाहर होटल पर आते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट के ऑर्डर पर भी 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। संडे का दिन है, हम फैमिली के साथ आते हैं या ब्रेकफास्ट लेके घर जा रहे होते हैं, तो 5 से 10 मिनट के ऑर्डर के लिए हमें 40 मिनट्स वेट करना पड़ता है, जो कि अनजस्टिफाइड है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश से घरेलू सार्फिन को भी शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची 7 साल से हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने में नाकाम है, मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट भी अब रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके लवाहिकीन को धुतकारने लगा है। तो शहर की खिदमत करने वाले अपने ही हक से महरूम, झड़कें भी मिलने लगी। KMC के हजारों रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके लवाहिकीन 7 बरस से वाजिबात के लिए धक्के खा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा तो इनकी एक नहीं सुन रहा, अब वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इन्हें झड़कने लगा। कहते हैं हक मांगने पर उनकी तस्लील की जाती है। वो खुद आना जाना कर कर के थक गए, उसको कुछ नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं आना जाना करें, मुझे कुछ नहीं। यहाँ पर आते हैं तो बदतमीजी करके हम लोग को धिक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। क्या करें, हम लोग मजबूर है। यहाँ से आते हैं तो बोलते हैं नहीं है, आज नहीं कल आओ। 7 साल से मैं आना जाना कर रही हूँ, 1 रुपया भी नहीं मिला है। 2018 में मैं रिटायरमेंट में हूँ और अभी तक वाजबात नहीं मिले मेरे को। बेबसी के आलम में मुलाजमीन और इनके अहले खाना अपनी फरियाद लेकर पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC के दफ्तर पहुंच गए कि शायद इन्हें इनके वाजिबात मिल जाएं। पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC के सरपरस्त आला शफी लासी ने रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात के हुसूल की जद्दोजहद तेज करने का ऐलान किया। KMC इंतजामिया से रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके अहले खाना को वाजिबात की अदायगी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन मुतारिफ कराने का मुतालबा भी कर दिया। जी, ये परेशानियाँ रोज़ हमारे या यूनियन ऑफिस में लोग आते हैं, यहाँ पर उनके साथ इंतज़ामिया सही रवैया अख्तियार नहीं करती। लोग आते हैं अपने वाजिबात के लिए, परेशान हैं, दर बदर हैं। यहाँ पर हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि ये जो पेंशनर के जो मसाइल है उनके फौरी तौर पर उनकी अदायगी
की जाए। 7 साल की ताखीर और अदालती अहकामात के बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी हाजिर सर्विस मुलाजमीन को भी मायूसी का शिकार बना रही है, जिसका असर इनकी कारकर्दगी पर भी पड़ रहा है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के इलाके आजम बस्ती में पानी की लाइन ठीक ना हो सकी। लाइन से पानी के रसाव के बाइस मरकजी शहरा तबाही के दहाने पर पहुंच गई। टूट फूट की शिकार सड़क पर जमा पानी मुसाफिरों और नमाजियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। कराची में पानी की सप्लाई लाइनों में लीकेज से सड़कें नाकारा होने लगी। आजम बस्ती में भी कई बरसों से सप्लाई लाइन मुतासर होने से मरकजी शहरा तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। सूरत हाल पर शहरियों का कहना है कि अरसे से लाइन में लीकेज का मसला है। कई बार दरख्वास्तें दे चुके हुकाम सड़क बनाकर चले जाते हैं, सप्लाई लाइन ठीक नहीं की जाती। सप्लाई लाइन ठीक न होने से थोड़े अरसे में सड़क खस्ता हाल हो जाती है। मुतल्लिका हुकाम पहले पानी की लाइन दुरुस्त करें ताकि मसला हल हो सके। मंगोपीर में वाक़ई वाटर बोर्ड के क्रश प्लांट हाइड्रेंट में 2 साल से चलने वाले गैर कानूनी नल को चलने का इंकशाफ सामने आ गया। वाटर बोर्ड को 45 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। मंगोपीर क्रश प्लांट हाइड्रेंट से पानी चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नैब और एंटी करप्शन की शुरू की जाने वाली इंक्वायरियां भी गैर मौसर साबित हो गई। क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर बगैर बिलिंग 2 इजाफी नल गुज़श्ता 2 साल से चलाए जा रहे हैं। यौमिया 10 लाख गैलन पानी चोरी की मालियत 6 लाख रुपए बनती है। इस तरह 720 रोज़ पानी चोरी होने से वाटर बोर्ड को रेवेन्यू की मद में 45 करोड़ रुपए नुकसान हो गया। ज़राए का कहना है कि पानी चोरी के अमल की सरपरस्ती वाटर बोर्ड के हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन कर रहे हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने दावा किया है कि महकमे मौसमियात मौसम से मुतालिक पेशगी इतलात दे देता है, मगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से इकदामात न करने की वजह से नुकसानात उठाने पड़ते हैं। साबिक चीफ मेट तौसीफ आलम ने बदलती और गर्म होती आबो हवा को दुनिया भर के लिए ख़तरनाक करार देते हुए ज़राई निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर दे दिया। बर वक्त इक़दामात उठाएं, माहौल को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाएं। आलमी यौम मौसमियात की मुनासबत से महकमा मौसमियात में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसका उन्वान मौसम, आबो हवा और पानी का नस्ल दर नस्ल मुस्तकबिल था। सेमिनार में ग्लेशियर्स के पिघलने और मौसमियाती तब्दीलियों के वक्त अहम इक़दामात से मुतालिक गुफ्तगू हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने सेमिनार से खिताब में इंकशाफ किया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर साल दर्जे हरारत बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बाइस इस सदी के आखिरी तक पारा 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि महकमा मौसमियात मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेशगी इतलात दे देता है, मगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से इक़दामात ना करने के बाइस नुकसानात का सामना करना पड़ता है। कि जिस साल एक्सेस रेन हो गई तो उस साल सैलाब आ गया, जिस साल डेफिसिट रेन रहा तो उस साल ड्राउट हो गया। तो इस तरह से वाटर इंटर रिलेटेड है इन दोनों से। तो अगली नस्लों में यानी आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद ये कंडीशंस किस तरह से होंगी, इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए ये थीम या ये उन्वान चुना गया है। साबिक चीफ मैट तौसीफ आलम ने बदलती और गर्म होती आबो हवा को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक करार दिया। उनका कहना था कि तमाम तर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हमारी काश्त पर हो रहे हैं, हमें ज़राई निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सबसे अहम चीज़ वो ये है कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरे खित्ते को मुतासिर किया है और बिलखुसूस जो है पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक के अंदर शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सेमिनार में माहिरीन माहौलियात ने शिरकत की। मौसमियाती तब्दीली और इससे होने वाले नुकसानात के हवाले से प्रेजेंटेशन भी दी गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक 2 रोज़ा नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। कैमरामैन मेहदी अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने कहा है कि कराची में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी की वारदातों में नुमाया कमी आ गई। सूरत हाल से मुआशरी इस्तेहकाम पैदा हुआ और सनतकारों का एतमाद बहाल हो गया। मज़ीद इक़दाम जारी हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। निगाटी आमद पर फैसल मोइस खान और मेंबरान ने डीजी रेंजर सिंध का इस्तकबाल किया। मेजर जनरल अजहर वकास ने कहा कि कराची में अमन और आवाम और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका काविशों की मरहून मिन्नत है। इस मौके पर इंडस्ट्रीज़ के मेंबरान ने कराची में अमन और अमान की बहाली के सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहा।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात अवाम की सतह पर कायम है। मकामात मुक़द्दसा के बाइस पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब को खुसूसी अहमियत देते हैं। हर साल उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। शहर कायद मुल्क का मुआशी हब होने के बाइस नुमाया अहमियत का हामिल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी अरब में हजाज के तमाम इंतजाम संभालने वाले वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात, पाकिस्तानी हजाज कराम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और दीगर अमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर सिंह ने कहा कि वफ़द का पाकिस्तान हजाज कराम को बेहतर सहूलियात की फराहमी का आज़म लायक़ तहसीन है। पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट्स के साथ सऊदी वफ़द का करीबी राबिता ज़रूरी है। वफ़द के अराकीन ने कहा कि पाकिस्तानी हजाज कराम को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। यूएई के काउंसल जनरल ने पाकिस्तान की मदद के अज़्म का इआदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सरमायाकारी के ज़रिए पाक यूएई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। मोज़म्बिक के एजाज़ी कौंसल जनरल खालिद तवाब ने यूएई के कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रमैती के एजाज़ में इशाया दिया। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी शिरकत की। इशाई से खिताब में बखीत अतीकुर रमैती ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। इसे लिंक बनाना है जो आप लोग का साथ, जो यूएई के साथ ताल्लुकात, आप लोग का बिज़नेस आगे कैसे लेके जाना है, और अगर कोई होता भी इंसान से कभी इधर से या यूएई में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी इंशाल्लाह आप लोग के लिए, जब दुबई में हो, अबू धाबी में हो, शारजा है, रास खैमा तक पूरा यूएई में, हम लोगों के साथ जो मेन डिसीजन मेकर जो यूएई के अंदर, इन्हीं के साथ डायरेक्ट बात करेंगे और इनकी मसाइल हल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी बिरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात को दोनों ममालिक के अवाम के लिए मुफीद करार दिया। उनका कहना था कि सरमायाकारी से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। हुकूमत की तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम लाने पर मरकूज़ है। आज एक सभी लोगों के दिलों में बखीत भाई के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है और प्यार है। बेसिकली जब से अल्लाह मियां ताला ने ये मनसब मुझे दिया है, उस दिन से उर्दू में तकरीरें कर कर के आज बखीत भाई से भी उर्दू में तकरीर करा दी है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब यूएस और यूके के कौंसल जनरल भी उर्दू में ही तकरीर कर रहे होंगे। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात, मोज़म्बिक और पाकिस्तान के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया गया। ईशाई में बिजनेस कम्यूनिटी से वाबस्ता अहम शख्सियात भी शरीक थीं। कैमरामैन शेर फराज के हमरा से ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन की जानिब से पर्सनालिटी अवार्ड का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मेमन कौम हमारी बेहतरीन कौम है और ये हमारे सुपर हीरोज़ हैं। मेमन फेडरेशन की जानिब से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मेमन बरादरी एक ऐसी बरादरी है जिसने पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त दिल खोल कर अतियात दिए। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मेमन बरादरी का बड़ा हाथ है। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हारून रशीद का कहना था कि मेमन कम्युनिटी 57 जमातों की एक जमात है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मेमन बरादरी की काविशें शामिल हैं। मेमन बरादरी के मुखीर हज़रात के ज़ेर एहतमाम 30 से ज़ायद अस्पताल, दर्जनों क्लिनिक और 40 से ज़ायद स्कूल अपनी खिदमात बिला तफरीक रंगो नस्ल और ज़बान सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से मेमन कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात में अवार्ड तकसीम किए गए। वज़ीर मेहनत अफरादी कुव्वत हिंद सईद गनी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहते हैं पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जो वाक़यात हो रहे हैं वो काबिल मुसम्मत है। इमरान खान जो एक सियासी जमात का सरबराह है, बदकिस्मती से साबिक वज़ीर आज़म भी है। वो अपने कारकुनों को अदलिया, पुलिस और इदारों के खिलाफ उकसा रहा है। इसकी मिसाल इस मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। इमरान खान ने डंडा बरदार फोर्स लाहौर और इस्लामाबाद में बना रखी है जो पुलिस वालों पर हमला आवर हो रही है और इन पर पेट्रोल, बम और गलील से हमला किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कोई एक हफ्ते से जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इमरान खान जो एक सियासी जमात का सरबराह है, बदकिस्मती से उनका साबिक वज़ीर आज़म है, वो अपने कारकुनों को जिस तरह से उकसा रहा है और जिस तरह से अदालतों पर, जिस तरह से पुलिस पर, जिस तरह से दीगर इदारों पर हमला आवर हो रहा है, उसकी मिसाल शायद माजी में नहीं मिलती है और ये किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में इसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान जिस अंदाज में अदालतों के सामने पेश हो रहा है, इस तरह की मिसाल नहीं मिलती और अदालतें भी इसको खुशी खुशी बर्दाश्त कर रही हैं।
इमरान खान अदालत में पेश होने को तैयार नहीं था। इमरान खान ने इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, जिस तरह से पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है, जिस तरह से पूरे अपने मुसल्लह जत्थे के ज़रिए उन पर हमला और डंडा बरदार पूरी फौज उसने बनाई हुई है, पेट्रोल बम के ज़रिए उनके ऊपर हमले किए गए हैं, गोलियों के ज़रिए उनको पत्थरों को मारे गए हैं। कुछ 60 के करीब पुलिस अफसरान जो है वो लाहौर में ज़ख्मी हुए, 52 के करीब जो है वो इस्लामाबाद में ज़ख्मी हुए, दर्जनों गाड़ियाँ पुलिस की जला दी गई हैं, आम लोगों की मोटरसाइकिलें जला दी गई हैं। इसके बाद भी इमरान खान को अदालतों की तरफ से कोई खौफ नहीं है। अगर अदालतें इस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी इमरान खान को छूट देती रहेंगी तो उसके हौसले बढ़ेंगे और वो वही करेगा जो सब वो कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अदालतें बहुत काबिल एहतराम हैं, जजेस बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, लेकिन जजेस को भी जो अपने फैसले हैं उसका मयार एक रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म के वाक़यात पिछले दिनों लाहौर और इस्लामाबाद में पेश आए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इन वाक़यात में मुलव्वस जो दहशतगर्दी में जिनकी शक्लें सामने मौजूद हैं, जिनके बयानात मौजूद हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एशिया की जदीद स्नार्कल कराची फायर ब्रिगेड नाज़िमाबाद स्टेशन पर मौजूद है। सिंध हुकूमत की जानिब से KMC को तोहफे में दी जाने वाली जदीद स्नार्कल 332 फुट ऊंचाई पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बआसानी काम आ सकती है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नाज़िमाबाद फायर स्टेशन पर मौजूद हूँ। आइए आज आपको मैं बताती हूँ नाज़िमाबाद फायर स्टेशन पर फायर फाइटर्स को दरपेश मसाइल के बारे में और एशिया की सबसे जदीद स्नॉर्कल के बारे में। स्नॉर्कल क्या होती है और उसकी क्या खुसूसियात है, आइए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। ये है एशिया की जदीद स्नॉर्कल जो सिंध हुकूमत की जानिब से KMC को तोहफे में दी गई। स्नॉर्कल को जो ऑपरेट करता है उसे पायलट कहते हैं। आइए पायलट की जानिब चलते हैं और बाकी की तफसीलात उसी से जानते हैं, आइए मेरे साथ। स्नॉर्कल पायलट अतीकुर रहमान का कहना था कि स्नॉर्कल को ऑपरेट करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। एक वक्त में 6 लोगों का ग्रुप होता है, जबकि स्नॉर्कल में पानी स्टोर करने का कोई फंक्शन नहीं। मशीन के जरिए पानी सक करके प्रेशर से थ्रो किया जाता है, जिससे आग पर जल्द काबू पा लिया जाता है। जी तो मैं इस वक्त स्नॉर्कल के केज में मौजूद हूँ और मेरे साथ स्नॉर्कल के पायलट भी मौजूद हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, बाकी की तफसीलात स्नॉर्कल के पायलट से जानते हैं, आपको व्यू भी दिखाते हैं, आइए मेरे साथ, चलिए ऊपर। बाहर से जो है दूसरी हम गाड़ियाँ वगैरह टैंकर या बाउदर वो इसके साथ लगाते हैं और फिर जो है ये इसके अंदर अपनी मशीन है जो पंप लगा हुआ है, यानी पानी को सक करने के लिए, उससे जो है हम इसको पानी को सक करके और मॉनिटर से आग बुझाते हैं इसकी। अतीकुर रहमान ने कहा कि स्नॉर्कल का वजन 65 टन है। गैर मयारी पुल, सर्विस रोड और तंग मकामात पर भी हम स्नॉर्कल नहीं ले जा सकते। ये जो हमारी गाड़ी है इसका जो वेट है तकरीबन 65 टन जो है इसका वेट है, 65 टन। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पुल बने हुए हैं कराची के अंदर जो हल्के से टैपर हैं, तो उस पुलों के ऊपर जो है हम इस गाड़ी को नहीं चढ़ा सकते। उसमें क्या होता है, इसमें गिरने का ख़तरा होता है। अच्छा, उसके अलावा सर्विस रोड के ऊपर ये गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। स्नॉर्कल बल्दिया फैक्ट्री, ज़ैनब मार्केट और चंद रोज पहले शार फैसल पर इमारत में आग बुझाने पर भी इस्तेमाल हुई है। स्टेशन ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं खान का कहना है कि इस वक्त 30 फायर स्टेशन फाल में हैं, जो शहर की आबादी के लिए नाकाफी हैं। इस वक्त हमारे पास कराची में तकरीबन 30 के करीब फायर स्टेशन है जो कि नाकाफ़ी हैं इस शहर के लिए, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी है। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक तो ये है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हमारी फायर सर्विस इंतहाई महदूद है। हुमायूं खान ने कहा, फायर ब्रिगेड का हेल्पलाइन नंबर शहरियों को मालूम नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को इसकी आगाही होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड का हेल्पलाइन नंबर 16 है। इसके अलावा हर स्टेशन का अलग नंबर है। पाकिस्तान का मौशी हब और 2.5 से 3 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के लिए किसी भी आतिशज़दगी की सूरत हाल से निपटने के लिए क्या एक स्नॉर्कल काफ़ी है? एक हफ्ते में इंटरबैंक में $94 महंगा होकर 281 रुपये 71 पैसे पर पहुंच गया और ओपन मार्केट में एक हफ्ते में $2 महंगा होकर 285 रुपये पर जा पहुंचा है।
कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया और 280 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 281 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ। इस तरह रुपए की कदर में 0.34% कमी हुई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 2 रुपए महंगा हो गया और 283 रुपए से बढ़कर 285 रुपए पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम में ताखीर और दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की खरीदारी के बाईस रुपया दबाव का शिकार रहा। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में यूरो 5 रुपए महंगा होकर 302 रुपए और बरतानी पाउंड 7 रुपए महंगा होकर 343 रुपए पर पहुंच गया, जबकि इमारती दिरहम 50 पैसे महंगा होकर 77 रुपए 50 पैसे, सऊदी रियाल 60 पैसे इजाफे से 75 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी के बादल छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 463 पॉइंट्स कमी से 41,329 की सतह पर बंद हुआ, जबकि शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 63 अरब रुपए कमी हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1.1% कमी से 41,329 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 42,291 और कम सतह 41,270 रही। हफ्ते के दौरान 40 अरब 93 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 10 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 63 अरब रुपए कमी के बाद 6,319 अरब रुपए रही। माहिरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम में ताखीर पर सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। साथ ही माशी खराब आदतशुमार के भी मनफी असरात देखे जा रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, बरामदात में बड़ी कमी होने पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर हैरत का इजहार किया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सनतकार मुल्की माशी सूरत पर शदीद परेशान। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI ने तशवीश का इजहार कर दिया। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है कि फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में मजमूई बरामदात में 23% कमी बड़ी तशवीशनाक है। हैरान हूँ कि फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात 30% बड़ी कमी के बाद सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रह गई है। हमारे एक साल में फरवरी 2022 से फरवरी 2023 में $500 मिलियन $500 मिलियन की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और ये बड़ा तशवीशनाक बात है, क्योंकि पिछले साल एक्सपोर्ट्स हुई थी $1.7 बिलियन की और इस साल फरवरी में ये कम हो गई $1.2 बिलियन की। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI बोले कि बरामदात में कमी मईशत के लिए किसी सूरत ठीक नहीं। पिछले साल के मुकाबले महंगाई 40% से जायद बढ़ चुकी है। अभी महंगाई को काबू करने का वाहिद हल मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा ही है। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए भी अब तो बातें हो रही हैं कि सईद गनी ने कहा कि मिनिमम वेजेस 44,000 रुपीज़ की जाए। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने 17,000 से 25,000 कराई थी। सनतकारों ने कहा है कि जल्द इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में बरामदात मजीद घट जाएगी, जो मईशत के लिए माली मुश्किलात मजीद बढ़ा देगी। कैमरामैन आगाज के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।